बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में ये करेंगे, एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज ज़रा एसआई यूनिट्स के बारे में चलते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारे नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें कि आपकी नई नई वीडियोस आपको आती रहे। हम सब पहले फर्स्ट ईयर जो क्लास 11 थे उसकी फिजिक्स को करेंगे। और प्लीज़, ये नया चैनल है, फर्रो एकेडमी का तसलसल है ये। आए ज़रा चलते हैं टॉपिक की तरफ। जब एसआई यूनिट्स करेंगे, देखिए एसआई यूनिट्स स्टैंड्स फॉर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। एसआई का एस फॉर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई यूनिट्स किसके लिए स्टैंड करते हैं? हम कहते हैं एसआई यूनिट्स जो होते हैं, ये एस फॉर सिस्टम, आई फॉर इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। देयर इज नो डॉट बिटवीन एस एंड आई, दैट इज एस डॉट आई, दिस रॉन्ग। किन किन बुक्स में लिखा होता है एस डॉट आई यूनिट्स? बेटा ये गलत होता है, डॉट कभी नहीं आता, सिर्फ एस आई यूनिट्स लिखते हैं। एस आई यूनिट्स, कोई डॉट नहीं इसमें। अगर आप इसके रूल्स पे जाएंगे, वेबसाइट इसकी ऑफिशियल जो एस आई यूनिट्स की, उसमें जाएंगे तो लिखा हुआ है ये उसमें कि डॉट नहीं देना चाहिए। अब देखिए एस आई यूनिट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ये एस आई यूनिट्स में, एस आई यूनिट्स में पहले तो एस आई बेस और फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जो कि 7 होते हैं। ये सारा ये 1 2 3 4 ये चीज़ें मिलकर एस आई यूनिट्स बनाती हैं। हम इसी का, हर किसी का तज़किरा करेंगे सेपरेटली। इस लेक्चर में हम सिर्फ एसआई यूनिट्स और एसआई बेस यूनिट्स की बात करेंगे। उसके बाद देखें कि यानी एसआई यूनिट्स, इसमें क्या एसआई बेस और फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि 7 है। फिर एसआई यूनिट्स में एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स आते हैं जो कि 2 यूनिट्स होते हैं सिर्फ। वो भी हम बात करेंगे सेपरेटली। एसआई ड्राइव यूनिट्स होते हैं, ये मैनी होते हैं, लेकिन किन किन के नाम जो है साइंटिस्ट के ऊपर होते हैं। ये है मैनी, लेकिन इनफाइनाइट नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा है, मैनी है, ठीक है। दूसरे होते हैं प्रीफिक्स जो 10 के पावर होते हैं। ये सब मिल के एसआई यूनिट्स बनाते हैं। यानी एसआई यूनिट्स में हम कह सकते हैं कि एसआई बेस और फंडामेंटल यूनिट्स आ जाते हैं, फिर एसआई सप्लीमेंट्री यूनिट्स आ जाते हैं, एसआई ड्राइव यूनिट्स आ जाते हैं, फिर प्रीफिक्सेस आ जाते हैं। तो आए ज़रा एसआई बेस यूनिट्स की चलते हैं। एसआई बेस यूनिट्स देखिए, एसआई बेस यूनिट, सॉरी ये डी खाम डी एक्स्ट्रा आया हुआ है। एसआई बेस और फंडामेंटल यूनिट्स भी इसको कहते हैं, बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स। दीज यूनिट्स आर ऑफ फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। ये सब फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज के होते हैं। यानी ये 7 है टोटल, मैंने आपको पहले बता दिया, टोटल 7 है नंबर। और ये बेस क्वांटिटीज के होते हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज के होते हैं। बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? ये हम कहते हैं कि फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज दैट क्वांटिटी व्हिच इज आइदर अनडिफाइंड और वेरी डिफिकल्ट डिफाइन, जिनको या तो हम डिफाइन नहीं कर सकते या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है डिफाइन करना। मिसाल के तौर पर अगर कोई, अब मैं आपको कहूँ कि टाइम को डिफाइन करें, वक्त को, तो टाइम आप डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम के डिफाइन करने के लिए या तो डेफिनेशन इसकी है नहीं, कॉन्सेप्ट है आपके जहन में आता है कि ये टाइम है, ये चीज है, लेकिन आप उसको डिफाइन नहीं कर पाते। इसी तरह मिसाल के तौर पर है कि यानी अब मास को भी डिफाइन करते हैं हम लोग कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर व्हिच कंटेन्स द बॉडी, लेकिन मैटर बेज़ादा खुद मास है, यानी मास को मास में डिफाइन करें, ये भी एक डेफिनेशन बहुत डिफिकल्ट है या नॉट डिफाइंड है। इसी तरह वक्त का तस्वर है, वक्त भी नहीं कर सकते, लेंथ भी नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज है, वो वैसी चीजें हैं जिनको हम या तो क्वांटिटी विच आर आइदर अनडिफाइंड, या तो उनको डिफाइन नहीं किया जा सकता, या वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। टेम्परेचर को डिफाइन नहीं कर सकते आप। करंट है, कहते हैं कि करंट फ्लो ऑफ चार्जेस, लेकिन चार्जेस तो खुद सेकेंडरी यूनिट है, करंट को सेकेंडरी यूनिट में कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? तो इस तरीके से अब यानी वो चीज़ें जिनको अनडिफाइंड हो या डिफिकल्ट डिफाइन हो, वो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज होती है। देखिए बेस क्वांटिटीज ये होती है और ये बेस क्वांटिटी है, ये उनकी नोटेशन से, ये एस आई बेस यूनिट उसका, और ये सिंबल। अब देखिए नोटेशंस को जनरलाइज नहीं किया गया। देखिए सबसे पहले बेस क्वांटिटी जो है ये 7 मैंने बताया, 1 2 3 4 5 6 7। लेंथ है, लेंथ को एल से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से भी, कैपिटल एल से भी, एक्स वाई एस डी से।
ये और भी बहुत ज़्यादा हो सकती है एक्सेट्रा। तो इसको मीटर, सारी मीटर की स्पेलिंग METRE वाली होगी। आप ब्रिटेन इंग्लिश पढ़ते हैं, METRE मीटर। तो ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर से, तो मीटर METRE मीटर, और उसका सिंबल होगा M। उसके बाद मास है, उसका कैपिटल M और स्मॉल m से शो करते हैं, किलोग्राम और kg दोनों स्मॉल, K भी स्मॉल G भी स्मॉल। फिर टाइम है, टाइम को कैपिटल T और स्मॉल T से करते हैं। देखिए नोटेशन को अभी तक स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया। फिजिक्स की मिसाल के मोमेंटम को भी P से शो करते हैं, प्रेशर को भी P से शो करते हैं, पावर को भी P से शो करते हैं। इसी तरह टेम्परेचर को भी T से शो करते हैं, टाइम को भी T से शो करते हैं। तो अभी तक ये साइंटिस्ट ने नोटेशन को डिफाइन नहीं किया, लेकिन यूनिट्स एक ही हो गए, यूनिट्स की सिंबल्स को डिफाइन किया गया। तो देखिए लेंथ का जो है मीटर है, स्मॉल है, मास का जो है किलोग्राम है या केजी, टाइम कैपिटल टी से शो करते हैं या स्मॉल टी से, उसका सेकंड, और ये स्मॉल एस, कैपिटल एस नहीं है, ये स्मॉल एस है, ये लोअर केस में है। लोअर केस में कैपिटल एस में लिखेंगे तो वो एक और इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी आ जाती है, साइमंस, वो उसका यूनिट है। करंट कैपिटल आई या स्मॉल आई से, उसको एम्पेयर, और उसको ए से शो करते हैं, कैपिटल ए से। अच्छा, ऐसा बेस यूनिट एम्पेयर होगा। जो पहला वर्ड है तो ए कैपिटल है, बट लिखते वक्त हमेशा स्मॉल ए से लिखते हैं, क्योंकि पहला वर्ड है तो ये लिख सकते हैं। इस तरह केल्विन को भी नाम है साइंटिस्ट का, एम्पेयर केल्विन दोनों नाम है। तो ये मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन न्यूटन जब एन कैपिटल से लिखते हैं, या तो पहला वर्ड हो तो ठीक है, लेकिन अगर ये एम्पेयर है पहला वर्ड है तो ठीक है, लेकिन वन हम इसको स्मॉल ए से लिखते हैं। मैं ये यूनिट्स के रूल्स बताऊंगा तो बताऊंगा उसमें आपको इंशाल्लाह। उसके बाद ये टेम्परेचर है, केल्विन, कैपिटल के सिंबल है इसका। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन है, इसको मोल, ऐसा बेस यूनिट इसका मोल, ई आएगा मोल, इसमें ई आएगा मोल में, और ये सिंबल इसका MOL है। और ल्यूमिनस इंटेंसिफाई है, कैंडेला और CD, ये दोनों स्मॉल हो गए। ये एक ऐसा यूनिट, वाहिद ऐसा यूनिट है जिसमें दो सिंबल से और दोनों स्मॉल है। वरना ऐसे यूनिट्स केजी में भी, केजी के तो प्रीफिक्स है, वरना अगर दो होते तो पहला कैपिटल होता है, दूसरा स्मॉल होता है, जिस तरह पास्कल आगे पढ़ेंगे, P कैपिटल है स्मॉल। लेकिन इसमें दोनों, कैंडेला में CD दोनों स्मॉल है, केजी में तो के प्रीफिक्स आता है तो सवाल ही होगा। तो यानी ये यूनिट है। देखिए एसआई बेस यूनिट फिर मैं बता रहा हूँ, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। लेंथ का मीटर है, सिंबल उसका M है। मास का किलोग्राम है, सिंबल केजी है। टाइम सेकंड है, सिंबल स्मॉल है। करंट का एम्पेयर है और कैपिटल है। टेम्परेचर का केल्विन है, कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल है, और इसका सिंबल है MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडल है जो CD है। थैंक यू वेरी मच।